राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। आप सभी लोग ये बताइए, कुछ खा के आए हैं कि नहीं आए हैं? तो आवाज दो ही स्थिति में नहीं निकलती है। ये तो हम ज्यादा खाकर आए हैं यहाँ तक, या हमने बिल्कुल कुछ नहीं खाया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि यदि हमें सिद्धि चाहिए तो यदि हम ज्यादा खाएंगे तो भी सिद्धि को नहीं ग्रहण कर सकते और कम खाएंगे तो भी नहीं। अब आप लोग बोल नहीं रहे हैं, तो ये तो ज्यादा खा के आए हैं या बिल्कुल नहीं खाए हैं? अगर खा के आए हैं तो सभी लोग हमारे साथ गाएंगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय 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 राधे राधे गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हमारा सभी का परम सौभाग्य है कि जो हमें इस भागवत महापुराण के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भागवत में आया है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कृत होते हैं तब हमें भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। हमें लगता जरूर है कि हमारी रंगोली विहार कॉलोनी में कथा हो रही है और हम सुनने आ गए, लेकिन जब तक हमारे पुण्यों का उदय नहीं होता है तब तक हम कथा में नहीं आ सकते। क्या इस कॉलोनी में जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतने ही लोग हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सौभाग्य आप लोगों का है जो आप यहां तक आ पाए। क्योंकि किसी ने बड़ा ही सुंदर बात कही है कि इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं। हम सोचते हैं कि चलिए कथा में चलते हैं,
लेकिन कुछ ऐसा काम आ जाता है कि हम जा नहीं पाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारी बांके बिहारी बुलाते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम कथा में आए, जब बांके बिहारी हमें बुलाते हैं तब हम कथा में आ पाते हैं। आपके इस कॉलोनी में 7 दिन का ये उत्सव होने वाला है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, इसको जान लें। इस भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और उन 12 स्कंद में 335 अध्याय हैं और उन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोकों का समावेश किया गया है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, वृंदावन कौन कौन गया है? बिहारी जी के दर्शन किए हैं? आपने बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, तो बिहारी जी का स्वरूप कैसा है? काला। हमारे बिहारी जी हैं काले और राधा रानी कैसी हैं? गोरी। तो ये भागवत जी में 2 कलर हैं, 2 रंग हैं। एक तो उसका पेज जो है वो सफेद रंग का है, यानी कि वो हमारी राधा रानी का स्वरूप है, और उस सफेद पेज पर जो ब्लैक इंक से जो श्लोक लिखे गए हैं वो हमारे बिहारी जी का स्वरूप है। तो हमारी ये जो भागवत है साक्षात श्री कृष्ण और राधा का स्वरूप है। भगवान ने 11 श्लोक में, 11 स्कंद में 27वें अध्याय के 12वें श्लोक में उद्धव जी से कहते हैं कि जो प्रतिमाएं होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या चसेकती मनोमयी मणमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। जब उद्धव जी ने पूछा कि भगवान प्रतिमाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो उन्होंने बताया कि 8 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर जो ठाकुर जी विराज रहे हैं ये हमारे ताबे के हैं। हमारे मंदिर में पाषाण की प्रतिमा है। एक होती है पाषाण की दारूमयी, जो हमारे जगन्नाथ जी हैं लकड़ी की भी प्रतिमा होती है, और लोहे की यानी धातु की प्रतिमा भी होती है। लेप्या जो प्रिंटेड होती है, और लेख्या जो श्रीमद् भागवत है ये लिखी हुई प्रतिमा है भगवान की, लिखा हुआ भगवान का स्वरूप है। और सेकती यानी कि रेत की, और एक मानसिक जो हमारे हृदय में होती है, और एक मणिमय जो हीरे से बनाते हैं। इस प्रकार 8 प्रतिमाओं के द्वारा, 8 पदार्थों के द्वारा हम भगवान की पूजा करते हैं। तो ये भागवत महापुराण है, उन्हीं 8 में से एक लिखी हुई प्रतिमा के स्वरूप हमारे बिहारी जी विराज रहे हैं। और आज से 7 दिन पर्यंत अब आपकी ये रंगोली कॉलोनी नहीं रही है, अब ये वृंदावन हो गई है। क्योंकि वृंदावन की प्रमुख पहचान है बिहारी जी, और वृंदावन से चलकर बिहारी जी 7 दिन के लिए आपकी इस कॉलोनी में आ चुके हैं। तो अब ये आपकी कॉलोनी वृंदावन बन गई है। और वृंदावन के बारे में एक खास बात है कि वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। तो अब आप यहां रहोगे तो आपको 7 दिन राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक का स्मरण करें। और आपको एक बात बता दें कि भागवत जी के जो श्लोक हैं आप इनको ध्यान से श्रवण करिए। आपको समझ में बेशक भी ना आए संस्कृत के श्लोक, फिर हम समझाएंगे, लेकिन इनके सुनने का ही परम लाभ है। तो जब भी श्लोक संस्कृत का बोले तो बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही श्लोक आपके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं। क्योंकि तार में बिजली है,
आपको पता हो या ना हो, आपने अगर उसे छुएंगे तो आपको करंट लगेगा। इसी प्रकार भागवत जी के श्लोक का आप अर्थ जाने या ना जाने, यदि आप सुनेंगे तो आपका परम कल्याण होगा। क्योंकि विषय वस्तु ज्ञान की शक्ति नहीं रखती है, ज्ञान की महत्वता नहीं रखती है। आग है, यदि उसमें आप जान के उंगली लगाइए तो भी जलाएगी आपको, और आप बिना जान के भी उंगली लगाएंगे फिर भी आपको वो जलाएगी। तो जैसे आग ज्ञान का महत्व तो नहीं रखती है, इस प्रकार ये भागवत जी के जो श्लोक हैं ये आपके श्रवण मात्र से ही आपका कल्याण करने वाले हैं। तो आइए प्रथम भागवत जी के प्रथम श्लोक का श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने इस प्रथम श्लोक में श्री कृष्णाय वयं नमः राधा रानी को और हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रणाम किया है। और इस श्लोक के माध्यम से भगवान के स्वरूप को बतलाया गया है, भगवान करते क्या है इसको बतलाया गया है, और भगवान का गुण क्या है इसका निरूपण किया गया है। पहला आया कि सच्चिदानंद रूपाय, कि हमारे प्रभु हैं कैसे, सतचित आनंद घन है। अच्छा, हमारा सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहिए जो बिन सत नाही, चित कहिए जो सब घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। सत्य कौन है? सत्य हमारे भगवान हैं। क्योंकि हम तो 50 साल पहले से हैं, उसके पहले हम नहीं थे, लेकिन भगवान उसके पहले भी थे, और हम 10-20 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान तो इसके बाद भी रहने वाले हैं और अभी भी हैं। तो वो सत्य हैं, उनका विनाश होने वाला नहीं है। और चित्त जो हम सबके अंदर प्रकाश रूप में है, सूर्य में जो प्रकाश है वो हमारे श्री कृष्ण का प्रकाश है, चंद्रमा में जो ज्योति है वो हमारे श्री कृष्ण की ज्योति है। जो सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंद। जब रामावतार में दशरथ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया नामकरण के लिए, तो वो कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। उनका नाम ही आनंद स्वरूप है। अच्छा, सीकर आप समझते हैं किसे कहते हैं? दूसरे अध्याय में कहा गया सीकर ते त्रिलोक सुपासी। सीकर किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के समुद्र हैं, और उस समुद्र में जो सीख होती है ना, लकड़ी, उस पूरे आनंद के समुद्र में से हम एक लकड़ी डुबोएं और उसको ऐसे चिटक दें, उसका सब पानी निकाल दें, फिर उसमें जो पानी बचेगा, इतने ही कणमात्र पानी से तीनों त्रिलोक को जो आनंद देने वाले हैं, ऐसे हमारे श्री कृष्ण हैं। सीकर ते त्रिलोक सुपासी, उस क्षण मात्र, बूंद मात्र आनंद से तीनों लोकों को सुख मिलता है। ये बताया प्रभु का स्वरूप कि प्रभु आनंदमय है। और हम तो ये कहते हैं कि आप सीताराम सीताराम कहना प्रारंभ कर दीजिए, एक बार प्रभु से जुड़ जाइए, प्रभु से अपना संबंध बना लीजिए, फिर जितने भी दुख हैं, तकलीफें हैं, संकट हैं, सब कट जाएंगे। क्या है कि कुछ चीजें करने से होती हैं। आप 6 महीने भजन करके देखिए, सीताराम 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 एक माला करके देखिए, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। यदि आप उनका संग करेंगे, उनसे संबंध रखेंगे, तो आपको भी आनंद मिलेगा। आप ऐसे समझिए कि आप 5 शराबियों के साथ रहना प्रारंभ कर दीजिए, और 2 महीने तब होंगे तब आप भी लेना प्रारंभ कर देंगे।
शुरुआत में वो आपको 1 ढक्कन पिलाएगा, फिर 2 पिलाएगा, फिर 3 पिलाएगा, और धीरे धीरे आप जैसा वो है वैसा ही आपको स्वयं बना देगा। जब एक बुरी आदत हमको पकड़ लेती है, हमको जकड़ लेती है, क्या हम भगवान से जुड़ जाएंगे? जो आनंद के समुद्र हैं, क्या वो हमें आनंद नहीं देंगे? जब हम बुरी चीज में इतनी जल्दी फंस सकते हैं, और हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है कि मधुराधे पते मधुरम रखलम, उनका सब कुछ मधुर है। नैनम मधुरम, हस्तम मधुरम, बदनम मधुरम, सब कुछ उनका मधुर है। ऐसे भगवान से यदि हम जुड़ जाएं तो आनंद ही आनंद हो जाए। और फिर आगे बताते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इस सब सृष्टि की उत्पत्ति और इसका पालन और इसका संहार हमारे श्री कृष्ण करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, 3 प्रकार के जो ताप हैं, यदि उनसे हमें बचना है तो हम प्रभु की शरण में आ जाएं, तो हम इन तीनों तापों से मुक्ति पा सकते हैं। और फिर इसके बाद नैमिषारण्य का वर्णन आता है, जहां पर 88,000 ऋषि सूत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। नेम से सूत मासीन माभिविवाद महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनिको ब्रवी। इस श्लोक में वक्ता और श्रोताओं के स्वरूप को बतलाया गया है। कहते हैं कि सूतमासीन महामतिम, सूत जी जो हैं वो महामतिम है, विद्वान है। वैसे सूत जी आयु में छोटे हैं, वो जो सौनकादि जी बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं वो उनसे आयु में बड़े हैं। लेकिन हमारे यहां कहा गया है कि बड़ा कौन है। कई लोग सोचते हैं कि जो आयु में बड़ा है वो बड़ा है, कोई कहता है कि जो धन में बड़ा है वो बड़ा है, या जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बड़ा है। लेकिन वास्तव में तो जिसके पास ज्ञान है वो बड़ा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कि सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। तो ऐसे सूत जी आयु में तो छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। और फिर नीचे श्लोक में बताते हैं कि कथामृत रसासाद कुशलः शौनको ब्रवीत, कि शौनक जी जो बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, वो कथा सुनने में कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथा सुनने में कुशल हैं। हम सभी लोग बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन किसी का मन घर पे गया है, किसी का मन दुकान पर गया है। तो हमारा मन घर पर जा रहा है कि बहू क्या कर रही है, और तब तक इधर पंडित जी कुछ कह गए तो बात निकल गई। और बात ऐसी थी कि उससे हमारा जीवन सुधर सकता था। एक बड़ी ही सुंदर कथा है, आपको सुनाते हैं। एक मैया थी, तो राम कथा हो रही थी। पंडित जी ने 9 दिन तक कथा सुनाई। और कथा का एक नियम है कि कथा प्रारंभ हो उससे पहले श्रोता को आ जाना चाहिए, और कथा विश्राम हो आरती और प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। ये कथा का नियम है। तो मैया बिल्कुल नियम की पक्की थी। कथा प्रारंभ होने से पहले आ जाती थी और कथा विश्राम हो जाने के बाद ही जाती थी। और 9 दिन तक पर्यंत कथा सुनी और सामने बैठती थी। जब 9 दिन की कथा विश्राम हो गई तो पंडित जी के पास आई और हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी आपने कथा सुनाई, बहुत सुंदर लगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई।
तो पंडित जी ने कहा पूछिए क्या बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा और तो सब समझ में आया, केवल एक बात ये समझ में नहीं आई कि आपने 9 दिन तक जो राम कथा सुनाई है ना, इसमें बस इतना सा समझ में नहीं आया, और तो पूरी कथा समझ में आई है कि राक्षस रावण था या राम था। 9 दिन तक कथा सुनी लेकिन ये समझ में नहीं आया कि राक्षस रावण था या राम था। तो ऐसे श्रोता आपको नहीं बनना है, सावधान तया श्रृणु, एकदम सावधान होकर सुनना है। हमारी मैयाएं जब 7 बजते हैं 8 बजते हैं तो जिस प्रकार आसन लगा के एलईडी के सामने बैठ जाती हैं, उस समय जो ध्यान और अटेंशन होती है वही अटेंशन इस कथा में लाइए। उस समय बच्चा अगर कह दे कि मम्मी भूख लगी है खाना खाना है, तो उसे और मार देती हैं, अभी रुक जा वहां ना सीरियल चल रहा है, जब सीरियल पूरा हो जाएगा उसके बाद ही खाना मिलेगा। तो जब हम कथा सुने तो पूरे एकाग्र चित्त के साथ सुने। जहां हम यहाँ बैठे ही हैं, घर से आ ही गए हैं, अपना समय दे ही रहे हैं, तो क्यों ना पूरे मन से सुना जाए। और आप देखिए कि इस धर्म को बचाने में, इस भक्ति का प्रचार करने में हमारी माताओं का ही सबसे अधिक हाथ है, क्योंकि इस कॉलोनी में पुरुष भी हैं लेकिन यहाँ तो हमें माताओं की ही संख्या अधिक लग रही है। क्योंकि कहा गया है ना, देखो वैसे तो पति और पत्नी, हस्बैंड वाइफ, अच्छा हमारी जो लैंग्वेज है, आप ब्रजवासी है तो समझ में आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही है समझ में? हाँ ठीक। तो लेकिन पति को तो पति ही बोलते हैं, लेकिन पत्नी के आगे एक एडजेक्टिव लगा है, एक विशेषण लगा है। क्या विशेषण लगा है? उसे बोलते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी क्यों बोलते हैं? कि वो धर्म में अग्रणी रहते हैं, धर्म करवाते हैं। हमारे भाई लोग इतनी पूजा पाठ नहीं करते जितनी हमारी माताएं करती हैं। और ये महीना जो चल रहा है भाद्र का, इसमें तो इतने व्रत हैं मैयाओं के। आज अष्टमी है तो लक्ष्मी अष्टमी का व्रत आज था, कई माताओं ने रखा भी होगा। और कल सप्तमी थी, उसके पहले ऋषि पंचमी थी, तृतीया था। तो ये जो महीने में कथा हो रही है ना, भगवान गीता में भी कहते हैं और भागवत के 11 स्कंद में भी कहते हैं कि 12 महीनों में मैं इस भाद्र पक्ष का महीना हूँ, भादों का महीना हूँ। क्योंकि ये महीना इतना पुनीत है ना, इसमें इतने व्रत हैं। देखो इसमें गणेश जी भी इसी में बैठते हैं, इसी महीने में, और सबसे अधिक व्रत वाला यही महीना है। और ऐसे पावन महीने में आपके बीच में ये कथा हो रही है, तो कितना सौभाग्य है हमारा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये महीना मैं स्वयं हूँ, ऐसे पावन महीने में ये कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। तो इस प्रकार जो सौनक जी हैं वो कथा सुनने में बड़े ही कुशल हैं, और वो ऐसा प्रश्न करते हैं कि सूत जी को पूरा पुराण सुनाना पड़ता है। और जो नैमिष की भूमि है इसकी तो महिमा ही अधिक है। बाबा तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं मानस में कि नैमिषारण है कैसा। तीरथ बरुने मिस विख्याता, तीरथ बरुने मिस विख्याता, अत पुनीत साधक सिद्धिदाता, अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये हमारा जो नैमिषारण है ये सिद्धि को देने वाला है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। नैमिषारण आप लोग गए होंगे तो उसका नाम क्या है? चक्र तीर्थ भी उसे कहते हैं। और ये इतना पुनीत है कि यदि यहाँ पर हम एक माला जप करें तो उसका जितना लाभ मिलेगा, यदि वही हम एक माला का जाप यदि हम नैमिष में करें तो उसका लाख गुना फल हमको मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने जब कथा श्रवण का करने की योजना बनाई, मन बनाया, तो नैमिष में जाके कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि वहां कथा श्रवण करने का फल ही अधिक है।
तो ऐसे नैमिष में बैठकर शौनक जी ने सूत जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम करण रसायनम। शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे हृदय में जो अज्ञान का तम है, जो हम अज्ञान से भरे हुए हैं, आप उस अज्ञान को दूर करने के लिए सूर्य कोटि समप्रभा, आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप देखिए एक ही सूर्य कितना प्रकाश पूरे त्रिलोक में प्रकाश करता है, और आप किसके समान हैं? करोड़ों सूर्यों के समान हैं। ऐसे आप तेजस्वी, हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको आप छेड़ करिए और उसका नाश करके हमें कथा सार सुनाइए। और कथा सार में भी कैसा? मम करण रसायनम, हमारे कानों के लिए रसायन। देखो, दवाई दो प्रकार की होती है। यहां वो पूछ रहे हैं कि ये जो आवागमन है ना, हमारा भवरोग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा जो आवागमन है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब भी हमें बहुत दुख प्राप्त होते हैं। छोटा बच्चा होता है, मच्छर काट गया, रोने लगा। अब माँ समझती है कि ये भूखा है, तो माँ उसको दूध पिलाए जा रही है, और बच्चा वो रो रहा है मच्छर के काटने से। कभी उसके पेट में दर्द होता है तो माँ पैर दबा रही है। तो बचपन में हमें कितने संकट और कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, और जब बुढ़ापे में हम जाते हैं तो हमारी मृत्यु भी होती है, तो उसमें भी अनेकों दुख पीड़ा हमें उठानी पड़ती है। तो ऐसे भवरोग से मुक्ति के लिए हमें रसायन पिला दीजिए, हमारे कानों के लिए रसायन पिला दीजिए। तो दवाई दो प्रकार की होती है इस भवरोग से मिटाने के लिए। एक दवाई ऐसी होती है कि रोग हो गया है उसके बाद दी जाती है, हमको बुखार आया डॉक्टर के पास जाएंगे दवा लेंगे। और एक ऐसी दवा होती है कि हम वो दवाई खा लें जिससे हमको रोग ही ना हो। जैसे अभी कोरोना आया था, तो जिनको कोरोना हो गया था उनको वैक्सीन नहीं दी जाती थी। वैक्सीन को हिंदी में कहते हैं रसायन। तो उनको वैक्सीन नहीं दी जाती थी। कोरोना हो गया है तो उनको दवाई मेडिसिन दी जाती थी, कोरोना ठीक हो जाए। जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको वो वैक्सीन दी जाती थी जिससे भविष्य में कभी कोरोना ना हो। तो यहाँ जो शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें मेडिसिन दे दिए, उन्होंने ये कहा है कि इस भवरोग की हमें वैक्सीन लगा दीजिए, कि एक बार वैक्सीन लग जाएगी इस भवरोग की तो हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मम करण रसायनम, हमारे कानों के लिए वो आप रसायन पिला दीजिए। और कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ये वैष्णव लोग जो हैं ये ज्ञान कैसे अर्जित करते हैं, भक्ति कैसे अर्जित करते हैं, वैराग्य कैसे अर्जित करते हैं, ये भी हमको बता दीजिए। क्योंकि ये जो भागवत आप श्रवण करेंगे इसमें आपको भक्ति भी मिलेगी, आपको ज्ञान भी मिलेगा, और आपके अंदर वैराग्य भी उत्पन्न होगा। आप सभी से हमारा एक निवेदन रहेगा, भागवत जी किन किन लोगों के घर पर है? भागवत जी, श्रीमद् भागवत पुराण, एक मैया के, दो मैया के पास, तीन मैया। तो आप जब भी अब वृंदावन जाएं या जहां भी जो धार्मिक पुस्तकों की बुक सेल हो तो वहां से भागवत जी अवश्य लाइए, और श्रीमद् भागवत गीता भी लाइए। आप इन दोनों का यदि पूजन भी करेंगे, आपको पढ़ना नहीं आता, संस्कृत में है, कोई बात नहीं। वैसे तो इसकी एक खंड भी आते हैं, दो संस्कृत में भी श्लोक हैं और उसके अर्थ भी है। यदि हम भागवत जी को केवल पढ़ लें, केवल उसकी हिंदी पढ़ लें, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके अंदर स्वतः वैराग उत्पन्न हो जाएगा, स्वतः वैराग उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि भक्ति तो हम सबके अंदर है, हम पूजा पाठ करते हैं, कथा में भी आ गए हैं, लेकिन हमारे पास वैराग नहीं है।
हम घर में इतने चिपके हुए हैं कि उससे बैराग नहीं होता है। आज भी हमें पैसे की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, नाती हो गए हैं उसकी भी टेंशन है। हम घर में इतने चिपके हुए हैं। आप ऐसे समझिए कि दो प्रकार के नारियल होते हैं, कोकोनट। एक होता है सूखा और एक होता है गीला। तो आपको सूखे नारियल की तरह बनना है। गीला नारियल जो होता है, कच्ची गरी जिसे बोलते हैं, वैसा नहीं बनना है। कच्ची गरी की विशेषता क्या है कि वो अपने गोले से चिपकी रहती है, और जो सूखा नारियल होता है वो अपने आप को उस गोले से अंदर अंदर समेट लेता है। जब हमारी माताएं जाती हैं दुकान पे तो उसे उठाती हैं, फिर बजा के देखती हैं बज रहा है कि नहीं, अगर बज रहा है तो ले लेंगे। तो उस नारियल, सूखे नारियल की तरह बनना है। हमको घर नहीं छोड़ना है। हमको ये नहीं छोड़ना है कि घर छोड़ के कल हम वृंदावन पहुंच जाएं, ऐसा नहीं करना है। रहना तो घर में ही है, लेकिन हम घर में रहते हुए घर को छोड़ दें। जैसे नारियल ने, उस गरी ने उसमें रहते हुए अपने आप को अलग कर लिया है। जब सूखा नारियल फोड़ते हैं तो उसका जो अंदर का गोला होता है वो फूटता है कि नहीं? वो नहीं फूटता है। नारियल हम फोड़ देते हैं लेकिन वो बच जाता है। लेकिन कच्ची गरी के साथ क्या होता है, फोड़ते हैं तो जितने टुकड़े उस नारियल के होते हैं ना, उतने ही उस गरी के होते हैं टुकड़े। तो उसने क्या किया है, अपने आप को उसके साथ चिपका रखा है, उससे अपने आप को अलग नहीं किया है, उसी के साथ चिपका है। तो जब हम अपने घरों में चिपके रहेंगे तो जब घर में कुछ समस्या होगी तो हमको भी दुख होगा। हमारी 60 साल 50 साल के हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, घर संपन्न है, सौंप दीजिए जिम्मेदारी। जैसे बहू दे वैसे खा लीजिए। यदि बेटा पूछने आए सलाह तो बता दीजिए, ना पूछने आए तो मत बताइए। तो कुछ भी घर में होता रहेगा तो हमें दुख नहीं होगा। यानी आप देख लीजिए, जब हम छोटे थे तो हम क्या सोचते थे कि ये कैसे भी ये पढ़ाई हो जाए, 10th 12th और ये ग्रेजुएशन हो जाए, फिर हम सुखी हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी। ये कैसे भी पढ़ाई नहीं होती है, कैसे भी पढ़ाई हो जाए, ये पेपर निपट जाए, जॉब लग जाए, फिर आनंद आएगा। और जॉब भी लग गई। अब सोचते हैं कि शादी हो जाए, एक साथी मिल जाए, तब फिर शायद सुख मिलेगा विवाह के बाद। लेकिन हमारी शादी भी हो जाती है फिर भी सुख नहीं मिलता है। अब एक बच्चा हो जाए, संतान हो जाए घर में, फिर शायद सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता। अब ये बच्चा हो गया है, थोड़ा ये पढ़ जाए, इसका भी भविष्य है, ये भी अच्छे से नौकरी लग जाए, फिर हम स्वतंत्र हैं। ऐसे हम जीवन भर करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। हम कभी भी सुखी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को अलग ही नहीं किया है। तो जिस दिन हम घर में रहते हुए घर से अलग हो जाएंगे, उस दिन हमें सुख मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि वैष्णव लोग ज्ञान को कैसे बढ़ाते हैं, वैराग्य को कैसे बढ़ाते हैं, भक्ति को कैसे बढ़ाते हैं, वो हमको बताइए। और कहते हैं कि श्रेयसाम यद भवश्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कहते हैं कि श्रेयसाम यद भवेश्रेया, जो पावन को भी पावन करने वाला है, जो मुक्ति को भी मुक्ति देने वाला है, और श्री कृष्ण को मिलाने वाला ऐसा कोई सरलतम साधन मुझे बता दीजिए। क्योंकि वैसे भगवान को पाना तो बड़ा मुश्किल है, जिन कितने वर्षों तक तपस्या करना पड़ती है। तो वे कह रहे हैं कि ये तपस्या में और घर छोड़कर जंगल जाने के हमारे विचार नहीं है। हम घर में रहते ही सरलता से कैसे भगवान को पालें। कहते हैं क्योंकि आपके ऊपर साक्षात गुरु कृपा है। भगवान को पाने का सरलतम रास्ता बता दीजिए, क्योंकि इस संसार की यदि हमें सुख सुविधाएं चाहिए, तो यदि हमारे पास चिंतामणि हो ना, जिनके पास चिंतामणि होती है, तो चिंतामणि की विशेषता यह है कि हमारे पास चिंतामणि यदि है तो जितने भी संसार की सुख सुविधाएं हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम
सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं कि यदि चिंतामणि हमें मिल जाए तो इस संसार की सभी सुख सुविधाएं हमको मिल जाती हैं। और सुरद्रुः कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है, यदि उस कल्प वृक्ष के नीचे हम कुछ भी इच्छा करें कि हमको रसगुल्ला खाना है तो हमारे सामने प्लेट लग के आ जाएगी। हमारा जो इच्छा करेगा उस कल्प वृक्ष के नीचे यदि हम बैठे हैं तो हमारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करने वाला है। यदि हम चिंतामणि से और कल्प वृक्ष से ये कहें कि हमें श्री बांके बिहारी के दर्शन करा दीजिए, हमें ठाकुर जी से मिला दीजिए, हमें उनके मुखमंडल का दर्शन करा दीजिए, तो ये तो ना चिंतामणि करा सकती है और ना ही स्वर्ग का कल्प वृक्ष करा सकता है। यदि भगवान का दर्शन चाहिए, यदि भगवान का साक्षात चाहिए तो गुरु प्रीतो, जब सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी तब हमको भगवान की प्राप्ति होगी। और शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि आपके ऊपर साक्षात गुरुदेव की कृपा है, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण का प्राप्त करने वाला वो शाश्वत साधन बता दीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। जब भी हम संतों के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, ब्राह्मणों के पास जाएं, तो जो सांसारिक समस्या हैं उनको तो बताएं, लेकिन हम प्रायोरिटी, हम प्रधानता अपने कल्याण को दें कि हमारा कल्याण कैसे होगा। जब भी हम संत से मिलें तो उनसे एक ही बात पूछें कि हमें प्रभु का दर्शन कैसे होगा, हमें ठाकुर जी से प्रेम कैसे होगा, हमारा ठाकुर जी के साथ संबंध कैसे बनेगा, हमें वो प्राप्त कैसे होंगे, हमें उनसे प्रेम कैसे होगा। सांसारिक समस्याएं तो हैं, जब हम छोटे थे अभी तक समस्याएं थी और समस्याएं रहेंगे, क्योंकि जब तक इस संसार में रहना है तब तक कोई ना कोई तो समस्या रहेगी ही। इसलिए इन समस्याओं के बीच में हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है ये हम संतों से पूछें। किसी ने कहा है कि को तन दुखी, को मन दुखी, को धनविन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो किसी ने पूछ दिया कि आप तो कह रहे हैं कि संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी, संसार में सब दुखी हैं, क्या कोई सुखी नहीं है? तो कहते नहीं है। कौन है? कि सुखी राम के दास, जो भगवान का हो गया है वो सुखी है। नहीं तो किसी के को धन चाहिए, किसी के पास धन है तो उसके पास शरीर नहीं है, बीमारी लगी है। एक गुरुजी थे तो उनके दो चेला थे। एक चेला था बड़ा हट्टा खट्टा अच्छा था, तो वो जब गुरुजी के पास जाता था तो गुरुजी से कहता था कि गुरुजी हमारे पास धन नहीं है। शरीर का अच्छा था, पहलवान था, लेकिन ये कहता था कि गुरुजी हमारे पास धन नहीं है। नहीं, जो आपका जो आश्रम है ना, इसमें जितना भी अन्य क्षेत्र चल रहा है, गौशाला चल रही है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इन सब का खर्च मैं उठाता, इस सब व्यवस्थाओं को मैं चलाता। पर क्या करूं गुरुजी, हमारे पास धन ही नहीं है। शरीर तो दिया है भगवान ने, लेकिन धन नहीं दिया है, और हमारी बड़ी इच्छा रहती है कि आपको कुछ दान करें। और एक दूसरा उनका शिष्य आता था, उसे बचता तो बहुत था लेकिन पचता नहीं था। पैसा बचता तो बहुत था लेकिन जो खाता था वो पचता नहीं था, बीमार था। तो वो आता था, वो ये कहता था गुरुजी पैसा तो बहुत दिया है लेकिन इस शरीर में इतनी बीमारी है, मैं चाहता हूं आपकी सेवा करूं, आपके चरण दबाऊं, लेकिन भगवान ने हमको शरीर नहीं दिया है, धन तो दिया है। तो किसी के पास धन है तो किसी के पास शरीर नहीं है। जिसके पास धन है उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है। जिसके पास हेल्थ है उसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है।
तो इतना सुंदर प्रश्न जब उन्होंने किया तो वो बड़े प्रसन्न हो गए कि आपने जो प्रश्न किया है ये जगत कल्याण के लिए किया है। और कहते हैं कि इन सबको बढ़ाने का एक ही सरलतम साधन है, और वो क्या है कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। इस संसार के भय को नाश करने वाला एक शाश्वत साधन है। क्या साधन है कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कि जो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को गाया है यही हमारे संसार के भय को मिटाने वाला है। संसार भय नाशनम, काल ब्याल मुखग्रास है। हम सभी लोग काल के मुख में बैठे हैं। दवाइयों पर तो लिखी रहती है एक्सपायरी डेट कि 2023 में 12वें महीने में एक्सपायरी हो जाएगी, लेकिन हमारी एक्सपायरी डेट नहीं है। हम कब एक्सपायर होंगे? कभी भी हो सकते हैं। हमारा जन्म कब हुआ था इसकी डेट है हमारे पास। हमारा विवाह कब हुआ था इसकी डेट है हमारे पास। हमारी जॉब कब लगी थी इसकी डेट है हमारे पास। लेकिन हमको एक्सपायर कब होना है, हमको जाना कब है, इसकी हमारे पास डेट नहीं है। काल ब्याल मुखग्रास है। ये काल रूपी सांप ही है हमारे पीछे पड़ा है कि पता नहीं कब हमको डस ले। यदि इससे हमें मुक्ति चाहिए, आपको एक बात बता दें कि जो भागवत है, जो आप ये श्रवण कर रहे हैं, ये हमको एक सिखाती है कि हाउ डू वी लिव, हाउ डू वी डेथ। हम मरें कैसे। भागवत जो है हमें मरना सिखाती है कि हम मरें कैसे। और जो रामचरितमानस है, जो राम कथा है, वो हमें सिखाती है कि हम जिएं कैसे। यदि हमें जीना सीखना है तो हमें राम कथा का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि राम जी ने ऐसा चरित्र निभाया है कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए वो उन्होंने करके दिखाया है। जीवन जी के दिखाया है। एक पति कैसा होना चाहिए राम ने जी के दिखाया है। एक राजा कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने जी कर दिखाया है। और हमको मरना कैसे चाहिए ये हमें भागवत जी ने सिखाया है। कैसे सिखाया है ये समझ में नहीं आई। राम की तो समझ में आ गई कि उन्होंने कैसे सिखाया, लेकिन भागवत कैसे मरना सिखाती है। जब परीक्षित जी को श्राप लगी तो इतने भयभीत हो गए कि हमको 7वें दिन मरना है। अभी किसी को भी पता पड़ जाए, डॉक्टर कह दे कि 1 महीने बाद आपको जाना है, फिर देखिए सब कुछ छूट जाएगा और 1 महीने के पहले ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। क्योंकि चिंतन इतना हो जाता, इतना भय हो जाता कि अब हमको मरना है, अब हमको मरना है। जिनको कैंसर हो जाता है तो उनको बताया नहीं जाता है कि आपको कैंसर है, कि पता पड़ जाएगा तो टेंशन लेके जल्दी मर जाएगा। तो परीक्षित को जब पता पड़ा कि हमको 7वें दिन मरना है तो इतना उनको एंजाइटी हुई कि वो राजपाट छोड़कर गंगा जी के तट पर आ गए और 7 दिन तक भागवत कथा सुनी। और सुनने के अंतिम दिन वो ये कहते हैं सुखदेव जी से कि अब हजारों तक्षक भी आकर मुझे दंशन करें फिर भी मैं मरने वाला नहीं हूं। आप सुनेंगे द्वादश स्कंद में 7वें दिन की कथा है कि वो कहते हैं कि हजारों तक्षक भी हमारा दंशन करें फिर भी परीक्षित मरने वाला नहीं है। तो भागवत सिखाती है कि हम मरें कैसे। क्योंकि जब हम इस जगत में आए थे तो हम रो रहे थे और सब हंस रहे थे। तो कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो कि जब हम जाएं तो ऐसे हम काम करके जाएं कि हम तो हंसते हुए जाएं और हमारे पास लाखों लोग रोते हुए जाएं। तो ये यदि हमें सीखना है तो हमें भागवत की शरण लेनी पड़ेगी। और ये जो भागवत है जो आप सभी को सहज में सुलभ हो रही है, क्योंकि भागवत का अनुष्ठान कराना ही एक बड़े अपने आप में एक
बड़ा कार्य है, क्योंकि इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। पहले तो हमारे मन में संकल्प हो कि हमको कथा करानी है। पहले हम जो भी कार्य करते हैं तो पहले संकल्प ही तो करते हैं। आप यहाँ कथा में आए तो पहले आपने मन में सोचा होगा कि हमें कथा में जाना है, पहले सोचा होगा ना, उसी के बाद तो कथा में आए हैं। तो ऐसे पहले संकल्प लिया जाता है कि हमको कथा करवानी है, फिर उसके लिए हमें कार्य करने पड़ते हैं, व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। पंडित जी को किससे कथा कराएं, कौन टेंट लगाएगा, कौन साउंड लगाएगा, ये सब व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। और फिर अंतिम में होता है कि जब भगवान की कृपा होती है तब कथा होती है। हमारा पुरुषार्थ नहीं है कि ये हम सब व्यवस्थाएं बना लें और कथा कर लें। यदि प्रभु की ही कृपा होगी तभी कथा होगी। तो एक भागवत कथा का आयोजन हमको सहज में प्राप्त जरूर हो रहा है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। जब अत्यंत कृपा होती है प्रभु की हमारे ऊपर, तभी हमको प्राप्त होता है। और ये आपको सहज में जो प्राप्त हो रही है कथा, ये कहते हैं कि देवताओं के लिए ये बड़ी ही दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं के लिए ये कथा दुर्लभ है। तो सौनक जी ने प्रश्न कर दिया सूत जी से कि महाराज देवताओं के लिए कैसे दुर्लभ है, देवताओं तो हमसे बड़े हैं, उनके लिए कथा कैसे दुर्लभ हो जाएगी। तो उन्होंने सुनाया, परीक्षते कथा वक्तुम सभायां संसते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। परीक्षित जी को जब सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे तो देवता लोग कलश, और उस कलश में है अमृत, उसको लेकर आए। और आप सभी लोगों से भी एक निवेदन है कि जब हम कथा में जाएं, जब हम गुरु के पास जाएं, जब हम अपने मित्र के पास जाएं, तो हम खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ लेके जाएं। जो आपकी सामर्थ्य हो, कथा में आए तो कुछ ना कुछ तो लेके अवश्य आए। गुरु के पास जाएं तो कुछ ना कुछ भेंट अवश्य ले जाएं। आप देखिए कि सुदामा कितने गरीब थे, लेकिन जब मित्र से मिलने गए उनके पास कुछ नहीं था, तो 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग के अपने मित्र से मिलने गए तो भेंट लेकर गए। आज देवता भी कथा में आ रहे हैं तो कलश लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ चीज है तो वो क्या है? अमृत। स्वर्ग को जाना किसके लिए जाता है? अमृत के लिए जाना जाता है। तो अपने घर की सबसे बहुमूल्य वस्तु को लेकर देवता आए, और हमारी जैसी सामर्थ्य हो वैसा लेके आए। वैसे तो भगवान ने बताया है कि हमारे पास कुछ भी ना हो तो 4 चीजें तो सबके पास हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है, इस भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम पत्र लेकर जा सकते हैं। और पत्र में भी उन्होंने किसी पत्र का नाम नहीं लिया है, पत्ता, उसमें भी किसी का नाम नहीं लिया है कि केला के ले आइए, तुलसी दल लाइए, बेल पत्र का लाइए, जो आपके पास हो वो लाइए। पुष्प और फल, और अंत में तो हद ही कर दे। कहते हैं कि तोयम, तोयम किसे कहते हैं? जल को कहते हैं कि पुष्प भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप तोयम जल को लेकर आए। अब हमने ये कह दिया है कि पत्र लेकर आइए, पुष्प लेकर आइए। आपकी तिजोरी इतनी भरी है कि उसका ढक्कन नहीं लग रहा है, फिर भी आप पत्र लेके आएंगे, पुष्प लेके आएंगे तो काम नहीं चलने वाला है। हमारे पास जैसी सामर्थ्य हो। देवता जब आए हैं तो अपने घर का बहुमूल्य जो अमृत है उसको लेकर आए हैं। तो हमारी श्रद्धा, और एक आपको बता दें कि हम जितना भगवान को देते हैं ना, वो हमें लाख गुना करके देता है। आप एक बार दे के देख लीजिए।
और हम जितना ही समेटते हैं उतना ही हमारे पास कम जाता है। रेत की तरह होता है। जैसे रेत की मुट्ठी लीजिए, आप जितनी जोर से दबाएंगे उतना ही रेत निकलता जाएगा, और जितनी ऐसी खोल के रखोगे तो पूरा रेत बना रहेगा। तो हमारे पास जो है सब प्रभु का है, तो हम उनको ही समर्पित कर दें, और जब हम उनको दे देते हैं तो वो हमें लाखों गुना करके वापस कर देते हैं। तो आज देवता जब अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सुखदेव जी ने पूछा कि ये अमृत लेकर क्यों आए हो? तो कहते हैं कि परीक्षित को जो श्राप लगा है, 7वें दिन मरने वाले हैं, इनको ये अमृत पिला दीजिए तो ये हो जाएंगे अमर, और इनको जो कथामृत आप सुनाने वाले हैं ना, ये हमको सुना दीजिए। तो सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। सुखदेव जी कहते हैं कि क्वा कथा क्वा स्वदा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहते हैं कि कहां तुम्हारा ये तुच्छ अमृत और कहां ये दिव्य कथामृत। इसकी तो तुलना ऐसे ही हुई जैसे कोई कांच का टुकड़ा देके और बहुमूल्य मणि लेना चाहे। आप ये तुच्छ कथामृत आप ये तुच्छ अमृत देकर और दिव्य कथामृत लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अमृत जो है वो सीमित है और ये कथामृत है, ये अपार है। कोई भी यहाँ के बैठ के सुन ले, कोई इसका टैक्स नहीं लग रहा, कोई पर्ची नहीं कट रही है। लेकिन अमृत हमें कब मिलता है? जब हमारे पुण्य अधिक होते हैं, जब हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तब हमको वो अमृत पान करने के लिए मिलता है। तो वो कहते हैं अभक्तांश विज्ञाय न दधौसा कथामृतम, कि मैं अयोग्यों को ये कथामृत नहीं पिलाता हूं, क्योंकि आपके अंदर जो आए हैं, आप व्यापार की भावना से आए हैं कि हम आपको कथामृत दे रहे हैं, आप कथामृत हमको दे दीजिए और हम आपको अमृत पिला रहे हैं। आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि जब कथा में आए तो व्यापार की भावना ना हो कि हम पंडित जी को इतना देंगे, पंडित जी से कथा सुन लेंगे। अरे ये कथा, ये भागवत जी अमूल है, इसका आप क्या मूल दे सकते हैं? और आप चाहें भी कि पैसे से आप कथा सुन भी लें, लेकिन वो कथा आपके जीवन में कल्याण करेगी या ना करेगी, ये संशय है। जब हम समर्पित भाव से करें कि प्रभु हमारे पास जो है उसको समर्पण कर रहे हैं और आप अपनी कृपा इस दास पे बरसाइए, जब हम श्रद्धा भाव रखते हैं तब प्रभु की हमारी कृपा होती है। तो सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया कि तुम ठगिया हो, 2 रुपए की चीज दे के 2000 की चीज मांगते हो, कांच का टुकड़ा दे के और मणि चाह रहे हो। तो देवता ने सीधा जाके ब्रह्मा जी से शिकायत की, महाराज सुखदेव जी ने हमको भागवत कथा नहीं सुनाई और मैं अपना बहुमूल्य अमृत लेके गया, जिस अमृत के लिए इतना सारा परिश्रम करना पड़ा, समुद्र मंथन हुआ, हमारे जो दुश्मन दैत्य हैं उनसे हमें संधि करनी पड़ी इस अमृत के लिए, और फिर उसके लिए फिर हमको संग्राम करना पड़ा, भगवान को अवतार लेना पड़ा इस अमृत के लिए। ऐसे बहुमूल्य अमृत को उन्होंने ठुकरा दिया और कहते हैं कि ये आपका अमृत कांच के टुकड़े के समान है और ये हमारी भागवत मणि के समान है। ऐसा प्रभु क्या है कथा में, ये बताइए कि उन्होंने हमारे अमृत को छोटा करके बता दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेट एंड वॉच, कि इंतजार करिए और देखिए कि भागवत कथा श्रवण करने से परीक्षित की गति क्या होती है। क्योंकि परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप लगा है, ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया है, और श्राप भी ऐसा लगा है, अकाल मृत्यु है, एक सांप के डसने से उनकी मृत्यु होगी। तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना बड़ा मुश्किल है।
पहले ये तो देखिए कि कथा श्रवण करने से परीक्षित का होता क्या है। यदि परीक्षित का कल्याण होगा तो देखते हैं। तो ब्रह्मा जी और सभी देवता वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे 7 दिन तक। जब 7वें दिन कथा विश्राम हुई और परीक्षित का कल्याण हो गया, जब सुंदर विमान पर परीक्षित बैठकर और सभी स्वर्ग और ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर जाने लगे, तो पुरा धातापि विस्मिता, ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ये भागवत इतनी महान हो सकती है कि परीक्षित का केवल श्रवण मात्र से कल्याण कर सकती है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा इसका टेस्ट करेंगे, भागवत जी का टेस्ट करेंगे कि इसमें कितनी पावर है। तो क्या किया, शतलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः, कि एक तराजू ली और उस तराजू पर एक तरफ जितने भी सनातन धर्म के वेद पुराण शास्त्र थे सबको रखा और एक दूसरे पन्ने पर भागवत भगवान को विराजमान किया। तौल रहे हैं कि किसमें पावर अधिक है। और जैसे ही उन्होंने तराजू को उठाया तैसे ही भागवत भगवान का पढ़ना भारी हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भागवत सब ग्रंथों से अधिक हो गया। तो ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने घोषणा कर दी, मेन रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कि इस कलयुग में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो सौनक जी ने सूत जी से एक और प्रश्न कर दिया कि जब भागवत जी इतनी अच्छी है, सब ग्रंथों से अधिक महत्वता है इसके, केवल श्रवण मात्र से ही इससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इसको मारा 7 दिन में ही क्यों चटपट कर लिया जाता है? जब इतना आनंदमय, इतनी पावनमय है, इतनी अच्छी है, तो क्यों ना महीने भर सुना जाए, 10 दिन तक सुना जाए, 15 दिन तक सुना जाए, क्यों ही 7 दिन में चटपट कर लेते हैं? तो सूत जी ने सोनकादी जी को सुनाया कि भागवत की जो साप्ताहिक विधि है, भागवत जो 7 दिन की होती है, ये साप्ताहिक विधि प्रारंभ कहां से हुई? कहते हैं कि नारद जी ने सनकादियों से ये कथा को श्रवण किया और सनकादियों ने नारद जी को 7 दिन तक कथा श्रवण कराई, वहीं से ये साप्ताहिक विधि प्रारंभ हुई है। सनकादिक मुनि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। आपको ये 4 नाम याद रखना है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और एक बात आप और समझ लीजिए कि अब आपकी इस कॉलोनी में ये 7 दिन की क्लास लगी है। कितने दिन की क्लास लगी है? 7 दिन की। 7 डेज क्लासेस हैं। अब इसमें आज जो हम आपको कथा सुना रहे हैं, इसको हम कभी भी 7 दिन में पूछ सकते हैं। हमने ये 4 जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत कुमार, इनके नाम बताए हैं। अब आपको याद रखना है, कल परसों कभी भी पूछ सकते हैं कि मैया खड़ी हो जाओ और सनकादियों के नाम बताइए, तो आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इस क्लास में LKG से लेके BA तक के बैठेंगे और आप इस कथा में आ ही रहे हैं, लेकिन आपसे भी अति आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को लेकर आइए, क्योंकि कथा में आप श्रवण करके गए कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। आप ये कथा में सुन के गए। अब आपकी उम्र हो रही है महाराज 70 साल, 60 साल, 50 साल, मम्मी पापा तो गए ऊपर। अब आप सुन के आए हैं भागवत में, तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अब बताइए, अब इस चौपाई को आप घर पे जाकर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सुन के तो गए कि माता पिता के पैर छूना चाहिए।
अपने बच्चों को तो लाए नहीं जिनके माता पिता हैं, जो ये श्रवण करेंगे और घर पे जाकर उसको लागू करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। अब हमारी तो उम्र हो चुकी है, अब घर में कोई नहीं सुनता, इसलिए कथा सुनने आ गए हैं। तो हम अपने बच्चों को लेकर आए, यदि वो इस कथा में से कुछ सीख के जाएंगे तो उनके पास एक लंबा जीवन पड़ा है, तो वो जो कथा से सीख कर जाएंगे वो अपने जीवन में उन चीजों को उतारेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप आए ये तो है ही अच्छी बात, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य लेकर आए कथा में। और जिस दिन आप अपने बच्चों को कथा में लेकर आ जाएंगे, बच्चों को कथा से जोड़ देंगे, उस दिन आप बच्चों से फ्री हो जाएंगे। फिर उनको सिखाना नहीं पड़ेगा, फिर उनसे टेंशन नहीं रहेगी कि ये बच्चा हमारा ऐसे बोलता है, ये काम नहीं करता है। उसके अंदर संस्कार स्वतः ही आ जाएंगे। बस हमारा ये काम है कि हम बच्चों को कथा से जोड़ते हैं। तो इस 7 दिन की साप्ताहिक विधि कहां से प्रारंभ हुई? कहते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता दद्रसु तत्र नारदम। विशालापुरी, वहां पर सनत कुमार चारों मुनि भ्रमण कर रहे हैं। किसके लिए भ्रमण कर रहे हैं? सत्संगार्थम, सत्संग के लिए, कि कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए। और ये 4 कुमार हैं कैसे? 4 कुमारों को इनका स्वरूप कैसा है कि देख तो बालक बहुकालीना, देखहु बालक बाहुकलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लीना। ये बालक कैसे हैं कि देखत बालक बहुकालीना। ये 4 जो ऋषि हैं सनत कुमार, ये देखने में तो छोटे लगते हैं, 5 वर्ष के हैं, लेकिन बहुकालीना, आयु इनकी बहुत है। और ब्रह्मानंद सदा लयलीना, परमानंद में ही लीन रहने वाले हैं। ऐसे सनत कुमार बद्री विशाल में आए हैं किसके लिए? सत्संगार्थम, सत्संग के लिए आए हैं कि हमें कहीं सत्संग प्राप्त हो जाए। तो सत्संग के लिए आए थे। तो उन्होंने दूर से देखा तो नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। नारद जी भी फक्कड़ हैं, वो भी बाबा हैं और वो भी फक्कड़ हैं। तो उनको बड़ा प्रसन्नता हुई नारद जी को देख के कि अब नारद जी आ रहे हैं तो अब सत्संग होगा। मैं भी कथा का प्रेमी हूं और नारद जी भी कथा के प्रेमी हैं। आसन बसन बिसन ये नहीं, रघुपत चरित होई है तही सुनहि। इनका एक ही काम है, आसन बिसन। ये खाते भी कथा हैं, पहनते भी कथा हैं, नशा भी कथा का ही करते हैं। आसा बसन बिसन यह नहीं। इन सिर्फ इन सनत कुमारियों का कथा मात्रेक जीवना, इनका केवल जीवन कथा के लिए ही है। तो ऐसे कथा के प्रेमी ने जब नारद जी को दूर से आता हुआ देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि नारद जी आएंगे और चकाचक कथा होगी। जैसे ही नारद जी पास में आए तो नारद जी का तो मुंह लटका हुआ था। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतिश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतिश्चागमनं तव। 4 ऋषि हैं तो 4 ऋषियों ने 4 प्रश्न किए हैं। जब नारद जी को उदास देखा तो 4 प्रश्न किए नारद जी से। कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा,
आपका ये दीन मलिन मुख क्यों हो रहा है? कुतिस चिंता तुरो भवान, आपको चिंता किस बात की है? हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि साधु होकर सोया नहीं और ग्रस्ती होकर रोया नहीं। जो फक्कड़ है वो साधु है, उसे टेंशन किस बात की? और जो ग्रस्त में फंसा है उसे सोने को कहां मिलता है? उसे कोई ना कोई तो टेंशन मिलती ही है। और टेंशन ये शब्द बड़ा भयंकर है। जब मई जून में अभी भी देख लिए कितनी गर्मी है। हमारे ऊपर कितने सन हैं? एक सन है ना। एक ही सन जब इतनी गर्मी दिए है, और जिसको टेंशन हो 10-10 सन हो, उसकी क्या हालत होगी? हम तो एक ही सन से परेशान हैं, और जिसके जीवन में टेंशन हो, जिसके ऊपर 10-10 सन हो, तो उसकी क्या हालत होगी? तो कहते हैं कि आप तो महात्मा फक्कड़ हो, आपको किस बात की चिंता? और कहां से आ रहे हो महाराज? भागते हुए जा कहां रहे हो? क्योंकि आप जैसे दिख रहे हैं, आपका ऐसा स्वरूप नहीं है। इदानी शून्य चित्तोसी गतिवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। कहते हैं कि आप तो सबसे मुक्त रहने वाले हैं। आपको तो संग्रह परिग्रह आपने तो कुछ किया ही नहीं। आप तो 2 घड़ी से किसी के पास कहीं रुकते नहीं, कहीं झोपड़ी बनाई नहीं है, कहीं आश्रम बनाया नहीं है, विवाह किया नहीं है। तो आपको चिंता किस बात की है? नोचितम बद कारणम, आपको ये शोभा नहीं देता, इसका कारण बताइए। तो नारद जी अपनी चिंता का कारण बता रहे हैं कि मैं चिंतित किस वजह से हूं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग बोलेंगे जय जय श्री राधे। तो नारद जी बता रहे हैं अपनी चिंता का कारण कि किस वजह से चिंता है। नारद जी कहते हैं कि जिस प्रकार आपको कथा का सुनने के आप रसिक हैं ना, उसी प्रकार मैं भी कथा सुनने का बड़ा रसिक हूं। मैं उस देवलोक से इस पृथ्वी पर आया कथा श्रवण करने के लिए कि चलिए पृथ्वी पर चलते हैं, कुछ थोड़ा सत्संग होगा। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति प्रयागं च पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर आया सत्संग के लिए। सो सनकादियों ने कहा कि आप इस पृथ्वी पर सत्संग के लिए आए तो आपको किसी तीर्थ में जाना चाहिए था। तीर्थ में जाते तो वहां सत्संग मिलता। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तीर्थ में ही गया, मैं बंबई गोवा दिल्ली घूमने नहीं गया। बता रहे हैं कि कहां कहां गए। पुष्कर गया, जो तीर्थ गुरु है, तीर्थराज प्रयाग में गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंग गया दक्षिण भारत में, सेतु बंधन रामेश्वर गया, गोदावरी गया, लेकिन कहीं भी हमें सत्संग नहीं मिला। क्योंकि जहां जाते हैं सत्संग के लिए, वहीं सभी जो संत हैं वो सब कलना धर्म मित्रेण धरेम बाधिता अधुना, इस कलयुग का अधर्म मित्र है, उसने सबको नष्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। नास्ति तपः सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न तो दया रही है लोगों के अंदर, न सोच रही है, न तप रही है, कुछ नहीं रहा है। तो मैं जहां जहां भी गया वहां से निराशा ही हाथ लगी। जब तीर्थों में हमें सत्संग नहीं मिला तो मैंने सोचा कि शायद गृहस्थियों के पास चलते हैं।
वहां शायद सत्संग और कुछ शांति मिले। तो जब गृहस्थियों के पास गए तो वहां और भी समस्या थी। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रीणो लोभा दंपते नाम चकलकनम। कि तरुणी प्रभुता के है कि आजकल गृहस्थियों के घर में देवी जी का चलावा चलता है और देवी जी तर्क भी बड़ा सुंदर देती है। नई बहू आती है घर में तो वो अपने पति से क्या कहती है कि मैंने आपके लिए अपनी मम्मी को छोड़ा, अपने पापा को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा। अब हमने आपके लिए सबको छोड़ा है तो आप भी अपनी मम्मी को छोड़िए, पापा को छोड़िए, घर को छोड़िए, हमको लेके नौकरी पे चलिए, जॉब पर। तरुणी प्रभुता गेहे, कलयुग में घर में देवी जी का चलावा चलता है। और जब कभी एडवाइस लेनी हो, सलाह लेनी हो, मशवरा लेनी हो तो श्याल को बुद्धिदायका। ससुराल में फोन घुमाया जाता है और साले साहब से एडवाइस ली जाती है कि कार लेने वाले हैं, कौन सी कार सही रहेगी बताइए आप। घर में मम्मी पापा बैठे हैं, उनसे सलाह नहीं ली जाती है। श्याल को बुद्धिदायका। हमारे ब्रज में तो एक बड़ी ही सुंदर कहावत है, कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। आरो आप जानते हैं, जो घर दीवार में आरा होता है, तो यदि दीवार में ज्यादा आरे हो जाएं तो दीवार कमजोर हो जाती है। और घर में यदि साला आके रहने लगे तो घर खत्म हो जाता है। क्योंकि कौरवों के का जो पतन हुआ उसमें धृष्टराज के साले साहब का ही हाथ था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस कुरु वंश को रहने नहीं दूंगा। तो उस मामा सपनी के वजह से पूरा वंश ही नष्ट हो गया कौरव का। तो श्याल को बुद्धिदायक, कलयुग में साले सांप बुद्धि के दायक हैं। और कन्या विक्रीणो, आज भी जब हम शादी तय करने जाते हैं तो अब सौदा करने लगे हैं। पहले ही पूछते हैं कि महाराज कितने में होगी शादी, कितनी आपकी मांग है, 30 लाख है, 40 लाख है, कितनी मांग है, पहले से ही पूछ ली जाती है। लड़की की बात, लड़का की बात तो बाद में की जाती है, पहले पैसे की बात की जाती है कि लेन देन कितना है। पहले जो संबंध होते थे कहते थे समधि, समधि आप जानते हैं ना। तो पहले जो समधि होते थे ना, उन समधि का अर्थ था कि हमारी गुण सेम हो, सम हो, यानी कि हमारी जैसी विचारधारा है, हम जैसे सात्विक हैं, हमारे घर में पूजा पाठ होता है, तो हम ये चाहते थे कि हमारा जिसके साथ संबंध हो, जिसके घर की बिटिया हमारे घर आए या हमारी बिटिया किसी के घर जाए तो वो भी घर हमारे जैसा हो, हमारे जैसा सात्विक हो, सरल हो, शांत हो। पहले हम ये देखते थे, अब इन चीजों को नहीं देखा जाता है। अब तो ये देखा जाता है कि हमारा टर्नओवर 1 करोड़ का है तो हम भी 1 करोड़ वाले को ही देंगे अपनी बच्चे, भले ही उसके पास संस्कार हो या ना हो, उसके पास गुण हो या ना हो, केवल हम पैसा देखते हैं। तो आजकल जो संबंध हो रहे हैं वो पैसे के लिए हो रहे हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि अब हम कह भी दें आपसे कि पैसा ना लो तो कौन मानने वाला है। जन कितने पंडित जी रोज कहते हैं, जन कितने समाजी कार्यकर्ता लगे हैं, दहेज को बंद करो, दहेज को बंद करो, कौन कर रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि पैसा देखो, पैसा लो, आपका विषय है, लेकिन हम गुण भी देखें, पैसे के साथ हम संस्कार भी देखें। पैसा तो ले, लेकिन उसके साथ संस्कार भी देखें कि हम जिसके साथ जुड़ रहे हैं, जिसके साथ हमारा संबंध हो रहा है, उसकी विचारधारा कैसी है, आइडियोलॉजी कैसी है, तब हम संबंध करें। और इतना सब होने पर भी घर में कलह है, पत्नी पत्नी की नहीं बनती, सास बहू की लड़ाई है,
हर जगह कलह ही मचा हुआ है। तो जब नारद जी ने ये सब देख देख कर उनका माथा खराब हो गया, उन्होंने कहा अब ये सब छोड़ के मैं तो वृंदावन जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वृंदावन जाकर ही अब परम शांति प्राप्त होने वाली है। और नारद जी पहुंचे वृंदावन, और वृंदावन में यमुना जी के तट पर, यमुना पुलन पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। नारद जी कहते हैं कि सनकादि मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि एकता तु तरुणी, एक युवक स्त्री उस यमुना जी के पुलन पर वृंदावन में बैठी हुई है, और खिन्न मन सा, बड़े दुखी मन से बैठी है, और उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और कई स्त्रियां उसको घेरे हुए हैं, उसके ऊपर पंखा झुला रही हैं और उसे सांत्वना दे रही हैं। तो नारद जी कहते हैं कि ये हमने जब विचित्र दृश्य देखा तो हमारा मन हुआ कि एक बार जाके मिल लिया जाए कि ये देवी जी हैं कौन। देवी जी से मिल लिया जाए कि ये देवी जी हैं कौन। लेकिन जैसे ही नारद जी कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा तो फिर मैं रुक गया। सोचा कि वहां पर कोई पुरुष समुदाय नहीं है, स्त्री का ही समुदाय है। यदि मैं वहां गया और किसी ने डांट के बजा दिया, क्यों बाबा तू यहाँ क्यों कर रहा है महिलाओं के बीच में, चल निकल। तो उन्होंने कहा यदि कोई बुलाए नहीं तो नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी ने ये दृश्य देखा तो देखकर दूर से ही निकल लिए। और जैसे ही नारद जी मुड़कर चलने लगे तो उस युवती ने नारद जी को आवाज दी कि भोवो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। कहते हैं कि भोवो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए। मन चिंतामपि नाशय, आप हमारी चिंता का नाश कर दीजिए, क्योंकि आपके दर्शन से ही, साधु के दर्शन से ही हमारा कल्याण होने वाला है। जब नारद जी को उस देवी जी ने बुलाया तो नारद जी उसके पास गए और नारद जी ने प्रश्न किया कि बद्देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, कि हे देवी आप अपने दुख का कारण तो बताइए। आप खिन्न मनसा जो बैठी हैं, खिन्न मना बैठी हैं, इसका कारण क्या है? और आपकी गोदी में जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये कौन है? तो फिर वो देवी अपना परिचय दे रही है कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे निजर्जरौ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, नारद जी से वो देवी जी कह रहे हैं कि मैं भक्ति महारानी हूं, मेरा नाम भक्ति है। और इमौ में तनयो मतौ, ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये हमारे पुत्र हैं। तो नारद जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मां तो जवान है और ये अपने पुत्र जो बता रही है वृद्ध हैं, ये कैसे संभव है? तो वो कहते हैं कि बद देवी सविस्तारम, इसका कारण विस्तार से बताइए कि आप तो जवान हैं मां होकर, और आपके ये दोनों जो बेटे हैं ये वृद्ध कैसे हो गए हैं? तो कहती हैं कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम
वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, द्रविड़ कहते हैं कान को। भक्ति हमारी पुष्ट कहां से होती है? कथा सुनने से। आप यहां जो बैठे हैं, आपके शरीर का कान ही तो हैं जो आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। और कथा जब हम किसी के बारे में सुनेंगे, किसी को जानेंगे, तभी तो उससे हमारा प्रेम होगा। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, तभी तो हमारी उनसे प्रीति होगी। तो ये कान है द्रविड़। तो वे कहते हैं कि भक्ति कहां से उत्पन्न होती है? हमारे कानों से होती है। और कर्नाटक भी, दक्षिण भारत से भक्ति का उदय हुआ है। और वृद्धिम कर्नाटके गता, कि कर्नाटक में आकर हमारी वृद्धि हुई। कुचित कुचिन महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र में मैं कहीं बढ़ी, कहीं कम हुई। जीर्ण गुजरे जीर्णताम गता, और गुजरात में आकर जब धनी लोग हमें मिल गए, तो हमारा जीर्ण अवस्था को मैं प्राप्त हुई, मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। और जैसे ही मैं वृंदावन में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी, और जैसे ही मैं वृंदावन में आई हूं, तो मैं तो जवान हो गई हूं, लेकिन हमारे ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, इनको इस वृंदावन में कोई पूछने वाला नहीं है। ये दोनों वृद्ध हो गए। क्योंकि जब हमारे पास पैसा बढ़ता है ना, तो हम घमंडी हो जाते हैं। असको जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताई मधनाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन जन्मा है जिसे धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, यश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, उसे घमंड ना हो। जब हमारे पास बहुत सारा धन आता है, तो हमारे पास से भक्ति चली जाती है। और जब हमारे जीवन से भक्ति चली जाती है, तो तुलसीदास जी बताते हैं कि फिर हमारा जीवन हो कैसा जाता है। कहते हैं कि भक्तहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। यदि हमारे जीवन में से भक्ति चली जाए, तो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे हम सब्जी तो बहुत से बनाएं, व्यंजन तो बहुत से बनाएं, लवन कहते हैं नमक को, यदि उसमें नमक ना हो तो उनका स्वाद क्या? बहुत अच्छे से बनाए हैं, यदि हमने नमक नहीं डाला है। इसलिए हम लोग कहते हैं राम रस। यदि हमारे जीवन से राम निकल जाते हैं, हमारे जीवन से ब्राह्मणों के, तो वो भी नीरस हो जाता है। तो हम लोग नमक को राम रस बोलते हैं। कि ऐसे ही ये भक्ति हमारे जीवन से चली जाएगी, तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। हमको सब कुछ मिल जाए, यदि भक्ति ना मिले, तो हमारा स्वरूप कैसा होगा? कहते हैं कि सुन बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तनु में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो। एक एक शब्दों को सुनिएगा आप। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तनु में प्रगटी है। धाम धाम बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हु जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कहते हैं कि बुद्धि भी हमारे पास हो बहुत अच्छी, चतुराई भी हो, और बड़ी सुंदरता भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, यश कीरत भी हमारे चारों संसार में फैल जाए, गाड़ी घोड़ा भी हमारे पास हो। यदि हमारे पास भक्ति नहीं है, तो उसका स्वरूप कैसा है? जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर युवती तो है, उसकी नाक काट दी जाए तो उसका कैसा स्वरूप होगा? यदि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, यदि हम भगवान से नहीं जुड़े हैं,
यदि हम उनकी आराधना नहीं करते हैं तो हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारी अवस्था क्रूप ही है, हमारे पास कुछ नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। और ये भक्ति कब मिलेगी? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम कथा में आएंगे। और जिसके अंदर भक्ति हो जाती है उसके अंदर सुख ही सुख हो जाता है। राम जी कहते हैं सबरी मैया से, मानो एक भगत कर नाता। कहते हैं कि मैं संसार के किसी भी संबंध को नहीं मानता, केवल एक संबंध को मानता हूं और वो संबंध है भक्ति का। यदि हम सीताराम 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 रट रहे हैं, प्रभु से हमारी लगन लगी है, हम प्रभु को कुछ मांगते हैं, तो बस हमारा हो गया कल्याण। इसमें ना पैसा लगते हैं ना कुछ लगता है। और ये भक्ति इसी, देखो क्या है कि ज्ञान जो है ना वो इसी जीवन तक रहने वाला है। ज्ञान जो है इसी जीवन तक रहने वाला है, लेकिन भक्ति जो है वो जन्म जन्मांतर के लिए है। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, होए संत को संत। वो कहते हैं कि यदि हमारे इस हृदय में यदि भक्ति का बीज पड़ जाए ना, तो हम कितने भी जन्म ले लें हमारा स्वभाव वैसा ही रहेगा। आपको समझ में नहीं आई होगी, ऐसे समझिए। टेलर है, जैसे टेलर, तो उसने कपड़ा सिलना प्रारंभ किया, शर्ट बनानी उसने प्रारंभ की और आधी शर्ट उसने सिल ली और दुकान बंद करने का हो गया समय, तो उसने दुकान कर दी बंद। अब जो वो नेक्स्ट डे आएगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा? जो शर्ट आधी सिल चुकी है उसको ही तो पूरे करेगा। तो इसी प्रकार यदि हमारे इस जीवन में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, हमारी भक्ति आदि ही हो पाई, तो जब हमें दूसरा जन्म मिलेगा तो हमारी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी, हमें शुरू से प्रारंभ नहीं करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि ध्रुव जी को 5 वर्ष में मिल गए। क्यों मिल गए 5 वर्ष में? विश्राम सागर में लिखा है, पूरब का कछु सुकृत जागा, ध्रुव के भयो विमल बैराग। हमें कितने लोग पताड़ते हैं, कितने लोग अपमानित करते हैं। ध्रुव के अंदर ऐसा क्या था कि एक बार माता ने डांट दिया और वो भगवान से मिलने के लिए चले गए। विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरब का कछु सुकृत जागा। ध्रुव की जो भक्ति थी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, पिछले जन्म में पूरी हो चुकी थी। अब इस जन्म में लिए तो थोड़ी सी चिंगारी लगी और वो प्रबल आग बन गई और भगवान को प्राप्त कर लिया। यदि हम भक्ति हमारे हृदय में आ गई ना, तो इस जीवन में भगवान नहीं मिले तो अगले जीवन में जहां तक हमारी भक्ति हो चुकी है वहीं से हमारी प्रारंभ हो जाएगी। कई लोगों को आप देखते होंगे बचपन से ही भगवान में रम जाते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं। वो क्या है? पूर्व जन्म का उनका सुकृत है कि पूर्व जन्म में वो भगत थे, पूरी नहीं हो पाई, आयु खत्म हो गई, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो इस जीवन से बचपन में ही उनमें वो गुण उत्पन्न हो गए। तो भक्ति महारानी ने कहा नारद जी से कि यदि हमारे ये दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश को चली जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा कि आप इस स्थान को मत छोड़िए, आप वृंदावन को नहीं छोड़िए, क्योंकि वृंदावन में यदि किसी की पूजा है तो केवल भक्ति ही है वृंदावन में। आप वृंदावन जाइए, या कई लोग गए होंगे तो दर्शन किया होगा कि वहां पर बूढ़े बूढ़े लोग भी जाके ठुमका मारने लगते हैं। मैं तो वहां रहता हूं तो वृंदावन के बाबा जी हैं, बहुत वृद्ध अवस्था है उनकी, तो वो डेली 2 परिक्रमा लगाते हैं। इतनी वृद्ध अवस्था है कि आप देख लोगे तो कहेंगे कि ये कैसे 2 परिक्रमा लगाते हैं। इतनी मस्ती से परिक्रमा लगाते हैं, नाचते हुए, ठुमका लगाते हुए परिक्रमा लगाते हैं। हमको यहाँ जब हम वृंदावन में पहुंच जाते हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग भी मस्ती में नाचने लगते हैं।
क्योंकि वृंदावन में साक्षात भक्ति नृत्य स्वयं करती है। वृंदावनम संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावने तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन में साक्षात भक्ति नृत्य करती है। तो नारद जी ने प्रार्थना की कि आप इस वृंदावन को मत छोड़िए। तो भक्ति ने कहा कि आप हमको एक बात बताइए कि ये कलयुग को परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया? जब ये कलयुग इतना बेकार है, हमारे दोनों इस कलयुग में ज्ञान वैराग को कोई पूछने वाला नहीं है, तो परीक्षित ने इस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? और भगवान ये सब अत्याचार और ये पाप कैसे सहन कर रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं कि इस कलयुग में एक गुण था, उस कारण से परीक्षित ने इसको छोड़ दिया। क्या गुण है कलयुग में? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से, योग से, साधना से, हवन पूजन से नहीं मिलता है, उतना ही पुण्य, वही फल इस कलयुग में केवल राधे राधे कहने से, केवल सीताराम सीताराम कहने से, केवल भजन करने से मिल जाता है। और इसी गुण पर रीछ कर परीक्षित जी ने इस कलयुग को छोड़ दिया। माता 2 मिनट और रुक जाइए, कथा विश्राम ही कर रहे हैं, उसके बाद आप जाइए आरती करने के बाद, क्योंकि आज पहला दिवस था, तो पहले दिवस में व्यवस्थाएं बनाने में समय तो लगता ही है, इसलिए आज तो कथा लेट हो ही गई, लेकिन कल 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो आप सभी लोग कल समय से आ जाइएगा। 2 बजे से? हाँ, तो 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो सभी लोग आ जाइए। और आप लोगों का एक काम है कि आप तो कल आएंगे ही, अपने बच्चों को भी लेके आएंगे और अपनी सहेली को भी लेके आएंगे, समझ रहे हो? अपनी पड़ोसन को भी लेके आएंगे, ठीक है? क्योंकि आप, हमारे जो पवन महाराज जी हैं, ये इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं कि जब हम किसी से पुण्य कराते हैं ना, तो वो जितना पुण्य करता है उसका 10% हमको मिलता है। गुरुजी हमें मंत्र देते हैं, हम 108 की जो माला जपते हैं ना, तो 100 नाम तो हमारे पुण्य में जुड़ते हैं, और जो 8 नाम होते हैं वो गुरुजी को मिलते हैं, क्योंकि गुरुजी ने दिया है, गुरुजी करवा रहे हैं। तो इस कथा, और ये कथा, इनका जीवन ही ये हो गया है कथा करवाना, इतना सुंदर कार्य। तो अब हम जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, इनका 10% इनको मिलने वाला है, हमारे परीक्षित को मिलने वाला है। जो इस कथा में अपनी आहुति देगा, जो अपना दान देगा इस कथा में, और जितने लोग फिर इसका लाभ उठाएंगे ना, उन सबसे 10% उसको मिलने वाला है। जैसे एक LIC की पॉलिसी होती है ना, तो पैसे हम भरते हैं, एजेंट घर में बैठे बैठे कमाता रहता है परसेंटेज, हम भर रहे हैं 10,000, वो 1,000 रुपए अपने आप कमा रहा है, क्योंकि उसने हमको जोड़ा है LIC से, इसलिए LIC उसे 10% दे रही है। यदि हम किसी को कथा से जोड़ेंगे, भगवान से जोड़ेंगे, तो भगवान वो 10% हमको देंगे। व्यास जी ये भागवत कथा लिख के रख गए हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमको जितना पुण्य मिलता है ना, उसका 10% व्यास जी को ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए सभी लोग कल अपने साथ अपने बच्चों को तो लेके आएंगे ही, और जितने भी हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में लेके आएंगे, तो बड़ा आनंद होगा। तो आज के सत्र को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल सभी लोग आप समय से फ्री होकर आ जाएंगे, आरती और प्रसाद लेकर ही सभी लोग जाएंगे। थोड़ा एक भजन हो जाए, संकीर्तन, और जिनका भी नृत्य करने का इच्छा हो, क्योंकि देखो हम अपने घर में तो नाचते ही हैं, बेटे की शादी में तो कोई ना नाचने दे तो अड़ के नाचते हैं, बीच में घुस के नाचते हैं।
तो यहाँ भगवान के यदि सामने हम नृत्य करेंगे, उनको समर्पित होकर करेंगे, हमारी जो भी क्रिया हो छोटी से छोटी भगवान के प्रति समर्पित हो। तो जिनका भी विचार हो नृत्य कर लें, और एक भजन, उसके बाद आरती और प्रसाद। श्री राधे जय राधे। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। राधे होटा के मैं तो बनी रे गुजरिया। करे आई ओ मैं तो करे आई सोलह सिंगार रसिया, ओ मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। राधे तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा। प्यार का नाता तुमसे है जोड़ा, याद गवाता तुमसे तोड़ा। हो गया है तुमसे ही प्यार रसिया, हो गया है तुमसे ही प्यार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी
हेलो हेलो ओम चंद्रमा मनसो जजोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् द्वादश प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु सर्वीरगुं सर्वखाडगुं सुस्थये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नपायसने अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करोत्पन्नं पयो देशो असमासु छ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ 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 आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं खेल छबीले तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोरे मुकुट चारे शीश पे सोवे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बल देख छवि बल हारी में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के दास आप हो दुख सुख जीवन साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी
कर्पूर गौरम करुणावशारम संसार सारम मुझगन